दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे। रोने क्यों लगे आप? नमस्कार दोस्तों, आओ दिन बनाए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मोहम्मद हुसैन, जो कि पंचर लगाने का काम करते हैं। आज हम इनके साथ खेलेंगे एक क्विज गेम, जिसमें 5 सवाल होंगे और मोहम्मद हुसैन या तो 500 रुपये लेके जाएंगे या 5000 रुपये तक इस क्विज गेम में जीत सकते हैं। मोहम्मद हुसैन जी तैयार हैं आप? हाँ बोल, तैयार है। तो नियम मैं आपको समझा दूं कि पहले सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 रुपये, दूसरे सही जवाब पर मिलेंगे 200 रुपये, तीसरे सही जवाब पर मिलेंगे 400 रुपये और चौथे सही जवाब पर मिलेंगे 800 रुपये और पाँचवें सही जवाब पर मिलेंगे 1500 रुपये और 2000 रुपये अतिरिक्त बोनस, यानी 5000 कुल मिलाकर आप इस गेम में जीत सकते हैं। तो मोहम्मद हुसैन जी कितना कमा लेते हैं पंचर लगाने में? 400-500 रुपये काम हो जाता है। 400-500 रुपये। कितनी मेहनत है? सुबह कितने बजे आते हैं? 8 बजे से 8 बजे 7 बजे तक रहता हूँ। 8 बजे तक। आपके पैर में क्या हो गया था? पैर में भी पैर एक्सीडेंट है ये। अच्छा, एक्सीडेंट कितने साल पहले हो गया? ये कब 30 साल हो गई। 30 साल। तो मोहम्मद हुसैन जी ये 500 रुपये आप रखिए, 500 आप कम से कम लेकर जाएंगे। अब गेम की शुरुआत करें। पूछो। पहला सवाल है, आपके पास 20 सेकंड का समय रहेगा जवाब देने के लिए। तो पहला सवाल है कि मुझे इश्क है तुझी से, गाना तो सुना होगा। हाँ। मुझे इश्क है तुझी से, इस गाने की अगली लाइन क्या है? 20 सेकंड का समय आपके पास। गा के बताऊँ ऐसे ही? जैसे आपकी मर्जी। माइक से? माइक, हाँ, गा के बता दी। लो। अच्छा। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। बस। तो मोहम्मद हुसैन जी पहले राउंड में आपने जीते हैं 100 रुपये, तो अब आप ये 600 रुपये जीत चुके हैं। दूसरा सवाल पूछा जाए। पूछो। दूसरा सवाल है कि मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी का नाम सुना है आपने? सुना है, देखा नहीं। तो स्मृति ईरानी ने राजनीति में आने से पहले कौन से मशहूर सीरियल में काम किया था? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, दिया और बाती हम, दूसरा ऑप्शन है ये रिश्ता क्या कहलाता है, और तीसरा ऑप्शन है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? सास भी कभी बहू थी, यही था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पब्लिक से भी जानते हैं, पब्लिक को क्या लगता है, आपको क्या लगता है? ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सास भी कभी बहू थी, उसी में स्मृति ईरानी पहली बार काम किया था। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया जवाब दिया है मोहम्मद हुसैन जी। 200 रुपये आप और जीत चुके हैं। तो मोहम्मद हुसैन जी 200 रुपये और जीत चुके हैं। अब तक आप 800 रुपये जीत चुके हैं। तीसरा सवाल है मोहम्मद हुसैन जी आपसे कि भारत के लिए 2020 के ओलंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीता? साइना नेहवाल, विराट कोहली या फिर नीरज चोपड़ा? साइना नेहवाल, विराट कोहली या नीरज चोपड़ा, किसने ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया? नीरज चोपड़ा ने दिया। तो ये भी सही जवाब है मोहम्मद हुसैन जी। ये 400 रुपये आप और जीत गए। कुल मिलाकर अब तक मोहम्मद हुसैन जी 1200 रुपये जीत चुके हैं। इनके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। अगला सवाल है मोहम्मद हुसैन जी से कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? बर्फी, जलेबी या रसगुल्ला? बर्फी, जलेबी या रसगुल्ला? रसगुल्ला। रसगुल्ला। पब्लिक से भी जान लेते हैं, आपको क्या लगता है भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? मेरे हिसाब से जलेबी है। अच्छा, जलेबी। आपको क्या लगता है बेटा, कौन सी राष्ट्रीय मिठाई है भारत की? जलेबी। जलेबी। पक्का पता है? जलेबी है। शायद जलेबी है। कितनी खाती हो जलेबियाँ? बहुत खाते हैं हम तो। अच्छा, बहुत खाते हैं हम तो। अच्छा, शौकीन ही है जलेबी के। हैं? जलेबी के शौकीन ही हम तो। जलेबी के शौकीन। और बर्फी? खाते हैं पर इतनी कम खाते हैं, इतनी नहीं खाते। बर्फी महंगी है। महंगी भी है, प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते हम। ये है कि जलेबी सही- सस्ती मिल जाती है। बहुत सस्ती है जलेबी तो। सबसे मिठाइयों में सबसे सस्ती वही है। इसका सही जवाब है जलेबी। मोहम्मद हुसैन जी आपकी इस सवाल में गड़बड़ होगी आपकी। आपको कौन सी मिठाई पसंद खाते है? नहीं जलेबी। नहीं खाते। इसीलिए आपको लगा कि जलेबी नहीं हो सकती है। हाँ, मीठी चीज़ कम खाते हैं।
आखिरी सवाल है मोहम्मद हुसैन जी आपसे कि भारत में सिटी ब्यूटीफुल किस शहर को कहा जाता है? भारत में सिटी ब्यूटीफुल किस शहर को कहा जाता है? शिमला, चंडीगढ़ या मनाली? मनाली। मनाली। पब्लिक से भी जान लेते हैं, आपसे आप क्या कहना चाहिए, कौन सा है बेटा सिटी ब्यूटीफुल? चंडीगढ़। चंडीगढ़। शिमला घूमने गए हो? कौन सा शहर लगता है सिटी ब्यूटीफुल? मेरे हिसाब से तो वैसे चंडीगढ़ होना चाहिए। अच्छा। और काफ़ी वीआईपी एरिया है, काफ़ी साफ़ सफाई रहती है वहाँ पर, पॉलिटिशियंस और काफ़ी मतलब वीआईपी एरिया क्या? वीआईपी एरिया तो दिल्ली भी है। नहीं सर, वहाँ पर मिनिस्टर्स लोग ज़्यादा बैठते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से चंडीगढ़ है। अच्छा, मिनिस्टर लोग ज़्यादा बैठते, दिल्ली में बैठते मंत्री तो सबसे ज़्यादा। नहीं सर, पर फिर भी ऑप्शन में है नहीं अच्छा, ना दिल्ली। ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है बेटा कौन सा शहर है? ये चंडीगढ़ है शायद। पक्का? पक्का पक्का। पक्का। तो बिल्कुल सही अंदाजा है पब्लिक का, चंडीगढ़ है मोहम्मद हुसैन जी। किस किस शहर में घूमने गए हो आप वैसे अब तक? कहीं नहीं, दिल्ली से आगे नहीं, मथुरा से ज़्यादा नहीं। अच्छा, दिल्ली से आगे नहीं, मथुरा से ज़्यादा नहीं। दिन भर यहाँ गाने गाता हूँ, मैं दिन भर ही सुनते लोग। अच्छा। लोग बाग सुनते हैं आज पड़ोसी। ये जो है कि मैं पब्लिक इकट्ठी हो जाती तो थोड़ा वैसे भी अच्छा। हौसला नहीं बढ़ता। तो किस जमाने के गाने पसंद आपको? पुराने गाने? पुराने गाने गाता हूँ सिर्फ। नए गाने नहीं पसंद हैं? अब तो नए इस टाइप के आगे, शीला की जवानी, ये कोई गाने हैं सिला बिला की जवानी, अच्छा, ये तो आजकल के लड़कों के लिए है। तो पुराना कुछ सुनाएंगे आप? दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। रोने क्यों लगे आप? इतना अच्छा गाना है ये तो, देशभक्ति का। तो कुछ तो बताइए, आप क्यों रोने लग गए? कोई तो वजह होगी जो आप रोए। बताइए, कोई नहीं, खुल के बताइए आप। देश के गाने गाते तो आंसू आ ही जाते हैं। रोना आ जाता है, गम का गाना है। और हमारे फौजी भाई शहीद होते तो देखना पड़ता है गाने के लिए। तो फौजियों के सम्मान में आपके आंख में आंसू आ गए, फौजियों का ख्याल आ गया। तो ये मोहम्मद हुसैन की देशभक्ति है कि 2 लाइनें सिर्फ गुनगुनाई थी इन्होंने और इनकी आंख में आंसू आ गए। तो ये आंसू बहुत कुछ बयां करते हैं। इस वक्त देश में जो माहौल है, जिस तरह का माहौल है, रोंगटे खड़े करते ही आंसू मोहम्मद हुसैन के कि 2 लाइनें गाते ही जो इनकी आंख में आंसू आए। दोस्तों, मेरे लिए भी अब कुछ बोलना मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या बोलूं। और देश में बहुत सारे लोगों को मोहम्मद हुसैन जी के आंसू देखने चाहिए कि एक सच्चा मुसलमान देश के लिए क्या फील करता है। और ये आंसू बहुत कुछ बयां करते हैं। इस वक्त जो देश के हालात में, उस वक्त में, इस दौर में ये आंसू बहुत कुछ मैसेज देते हैं। इन आंसुओं को शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं तो यहाँ क्विज गेम खेलने आया था, हंसी खुशी सब चल रहा था, लेकिन मोहम्मद हुसैन जी ने रुला दिया। और उनके इस जज्बे को सलाम है, देशभक्ति को सलाम है कि देश के फौजियों को याद करते हुए दो गाने के बोल गाए थे मोहम्मद हुसैन जी ने। और रोज़ाना ये गुनगुनाते रहते हैं। और इनके साथ में जो ये रेडी वाले हैं, ये भी इनका भी मनोरंजन करते हैं। लेकिन देशभक्ति का जो गाना गाया, उस पर इनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अब इस इंटरव्यू को अब मैं क्या कहूँ, मोहम्मद हुसैन जी क्यों रोना आ जाता है, मतलब जब भी आप गाते हैं? ऐसे गाने पर रोना आ ही जाता। कोई बात नहीं। आगे बढ़ा पाएंगे इस गाने को? नो। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए,
हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो ये मोहम्मद हुसैन जी के साथ हमने आज क्विज गेम खेला, लेकिन क्विज गेम तो बहुत छोटी चीज़ है इनकी देशभक्ति के सामने। दोस्तों इमोशनल कर दिया इस वीडियो ने। हर दिन ऐसे ही किसी न किसी नई शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, आम आदमी से मुलाकात कराएंगे और उनके साथ हल्के फुल्के अंदाज में क्विज गेम खेलते रहेंगे। हर दिन किसी न किसी का दिन बनाते रहेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।